प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की। मैं एक और संदेश लेकर आपके बीच में आया हूं और मैं आग्रह करता हूं आप सभी से कि हमारे इलोहिम संगति चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लगातार सुने और इसमें के संदेशों को अपने जीवन और कलीसिया में इस्तेमाल करें। मैं आज एक संदेश और एक प्रश्न के साथ आपसे बातचीत कर रहा हूं। कई बार आप और मैं लगातार कलीसिया आते रहते हैं और हमारे मन में ये प्रश्न और समस्या रहती है कि क्या कारण है कि परमेश्वर का वचन मुझे समझ में नहीं आता है। और कई लोग हमसे पूछते हैं, पास्टर जी हम बहुत बार बाइबल पढ़ते रहे हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आता है, मुझे याद नहीं रहता है, ना तो इसमें की कहानियाँ याद होती है या दृष्टांत याद नहीं होता है। तो ऐसा क्या कारण है, मुझसे क्या गलती हुई है कि मुझे वचन समझ में नहीं आ रहा है। कई बार हम प्रचार करते हैं और बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग यूट्यूब से सुन रहे हैं लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। वे 10 मिनट के संदेश को सुनते सुनते ऐसा लगता है ये 1 घंटा लग गया है, जबकि 3 घंटा का फिल्म देखने में टेंशन नहीं होता है, लेकिन 5-7 मिनट के संदेश को भी वो स्किप कर जाते हैं। क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता है। तो मैं आपको बताऊंगा 7 ऐसे कारण जिससे हमें परमेश्वर का वचन समझ में नहीं आता है। पहला कारण है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 और 13 पद से लेकर 17 पद तक, जहाँ पे स्वयं परमेश्वर ये कहता है कि वो अपने वचनों और दृष्टांतों, अपने ज्ञान और शिक्षा और बुद्धि के बातों को वो इसलिए स्पष्ट नहीं करता है ताकि वे समझ जाएं। अर्थात कुछ वचनों को परमेश्वर स्वयं चाहता है कि वे लोग ना समझ पाए। एक कारण। दूसरा कारण, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 43 और 44 पद को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर यीशु मसीह ने स्वयं इस प्रकार कहा है, तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते, इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। यहाँ पे लिखा है कि जो व्यक्ति शैतान का व्यक्ति है, संसारिक व्यक्ति है, वो कभी भी परमेश्वर के वचन को समझ नहीं सकता है। तीसरा कारण, इसी यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 47 पद को आप पढ़ेंगे तो लिखा है, जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है और तुम इसलिए नहीं सुनते कि तुम परमेश्वर की ओर से नहीं हो। परमेश्वर से या परमेश्वर की ओर से जो मनुष्य है या जो परमेश्वर की ओर से जन्म पाया हुआ व्यक्ति है, जिसे हम नया जन्म कहते हैं, बोर्न अगेन कहते हैं अंग्रेजी में। अगर कोई व्यक्ति नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति है, अर्थात वो परमेश्वर की ओर से है, वो अवश्य परमेश्वर के वचन को सुनेगा और समझेगा। और वे लोग जो शैतान की ओर से हैं वो कभी भी परमेश्वर के वचन को सुन नहीं सकते और कभी भी उसे समझ नहीं सकते हैं। चौथा कारण मैं आपको बताऊंगा, पहला कुरिन्थी अध्याय 2 और उसके 10 से 12 वचन तक पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, संसारिक आत्मा या संसार का व्यक्ति जो है कभी भी परमेश्वर के वचन को समझ नहीं सकता है। इसे स्पष्ट खोल कर पढ़े। मैं छोटे वीडियो बनाता हूँ इसलिए मुझे पढ़ने में कठिनाई जाती है, वीडियो लंबा हो जाता है। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय 10 से 12 वचन पढ़ें, आपको समझ में आएगा। जिसमें संसार की आत्मा है वो कभी भी परमेश्वर के वचन को समझ नहीं सकता है। परमेश्वर की आत्मा जिसके जीवन में होता है वही परमेश्वर के वचन को समझ पाता है, क्योंकि आत्मा ने परमेश्वर के वचन को लिखा है तो वह आत्मा ही समझ पाएगा। जैसे एक जानवर की भाषा हो सकती है, जानवर सबसे ज़्यादा समझे। एक चिड़िया की भाषा चिड़िया सबसे ज़्यादा समझे। मनुष्य की भाषा मनुष्य सबसे ज़्यादा समझे। वैसे ही पांचवी बात, प्रेरितों काम अध्याय 8 और 30 और 31 वचन को आप पढ़ेंगे तो एक खोजा जो है कंदाकने रानी की, वो यरूशलेम से वापस जा रही थी तो उससे फिलिप्पुस ने कहा, क्या जो तू पढ़ रहा है उसे तू समझ रहा भी है? तो उसने कहा, जब तक कोई मुझे समझाए ना तब तक मैं कैसे समझूं। तो समझ नहीं आता है, कारण है कि हमारे पास एक उत्तम समझाने वाला नहीं, एक सही परमेश्वर के वचन को जानने वाला, पढ़ने वाला, जो गहराई से समझने वाला है,
उससे हमें समझना चाहिए, उसके साथ बैठ के सीखना चाहिए हमें, तब हमें समझ में आएगा। कई बार हमें कोई समझाने वाला नहीं रहता है, बस पढ़ते हैं और अपने विचार, अपने मन से जो जो समझ में आता है उसे हम वैसा ही मान लेते हैं। कभी हमें किसी पास्टर जी से, किसी प्रभु के ज्ञानी या वचन पढ़ने वाले से पूछते नहीं इसका सही वचन अर्थ क्या है, मैं तो ऐसा समझ पा रहा हूँ। आपको और मुझे पूछना चाहिए हमेशा। छठवां कारण है रोमियो की पत्री अध्याय 3 और उसके 10 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है इस संसार में कोई समझदार बच्चा नहीं है, सब के सब पापी और निकम्मे हो गए हैं। इस संसार में समझदारी खत्म हो गया है। यो आप सभी को और मुझे अपने बुद्धि और ज्ञान और समझ में बलवंत होते जाना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के ज्ञान को अपने पास रखें, हम ज्ञानी बने रहें, क्योंकि प्रजा बिना ज्ञान के नाश हो रही है। लेकिन बाइबल कहती है कि संसार में, सांसारिक लोगों के जीवन में समझ खत्म हो गया है। सिगरेट के पैकेट में पढ़ते हैं कि इसे पीने से कैंसर होगा, लेकिन बड़े मज़े से पीते हैं क्योंकि बुद्धि नष्ट हो गई है। वे जानते हैं ऐसा करने से ऐसा होगा, लेकिन वो बार बार करते रहते हैं क्योंकि बुद्धि नष्ट हो गई है, कोई समझदार नहीं रहा। लास्ट और अंतिम बात, परमेश्वर स्वयं कुछ बातों को गुप्त रखा है। 29 अध्याय व्यवस्था विवरण और उसके 29 पद को आप पढ़ेंगे तो कुछ ज्ञान को, कुछ बात को वो परमेश्वर अपने हाथों में गुप्त रखा है ताकि कोई समझ ना पाए, और जब वो हो तो लोग समझ पाए। तो 7 कारण हैं जिससे आपको और मुझे वचन समझ में नहीं आता। पहला, इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि परमेश्वर, ताकि वे ना समझे, परमेश्वर चाहता है कि हम ना समझे, इसलिए वो उसे रोक देता है उस ज्ञान को। दूसरा कि वे लोग जो शैतान की ओर से हैं वो परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाते हैं। जो शैतानी पिता की ओर से हैं वो परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाते हैं। चौथा बात, जिनके जीवन में परमेश्वर की आत्मा नहीं होती वो समझ नहीं पाते। पांचवी बात, समझदार जो यदि समझाने वाला ना हो तो कैसे समझे, समझाने वाला चाहिए। और छठवीं बात, कोई समझदार नहीं है। और सातवीं बात, परमेश्वर ने कुछ बातों को गुप्त रखा है। मैं विश्वास करता हूँ आप आने वाले समय में परमेश्वर को अधिक से अधिक पढ़ने वाले, समझने वाले और दूसरों को समझाने वाले बनेंगे। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।